नमस्कार दोस्तों, हाल ही में हम उदयपुर में घूमने के लिए गए थे। ये रात को हमने बस में जब जा रहे थे, जब एंजॉय किया था और सॉन्ग कितने शानदार चल रहे थे, नज़ारा देखते ही बनता था। सभी दोस्तों ने मिलके डांस किया और जैसे ही हम सुबह मॉर्निंग में उदयपुर पहुँचे तो हमने वहाँ वाटर पार्क के अंदर एंजॉय किया। वाटर पार्क बहुत शानदार था, ग्रीन एरिया था और पानी बहुत ठंडा था। ठंडे पानी के अंदर नहाने का मज़ा ही कुछ अलग था। वाटर पार्क के अंदर बहुत सारी जैसे झूले वगैरह भी थे, इसके अलावा जो फिसल पट्टी होती है वो भी थी और हमने उनके अंदर बहुत एंजॉय किया था। पानी थोड़ा सा मतलब ठंडा ज़्यादा था। सुबह मॉर्निंग का टाइम था, करीब 7 बजे का टाइम था और ठंड थोड़ी लग रही थी क्योंकि हवा भी उस वक्त थोड़ी चल रही थी। तो फिर भी हमने थोड़ा सा एंजॉय किया अच्छा, और सभी एक दूसरे को देख के एंजॉय कर रहे थे। देखो मैं आपको एक छोटा सा टूर कराता हूँ जो कितना शानदार है। ये गार्ड्स यहाँ पे बार बार वार्निंग दे रहे थे कि आप थोड़ा सा संभल के नहाइए, संभल के वाटर पार्क के अंदर जो पूल के अंदर उतरिए। ये देखो मैं आया अंकल के साथ, ये मेरे अंकल हैं और हम साथ में काम करते हैं। अंकल का नाम है मूलचंद कुलदीप जी। कितना शानदार था, दोनों ने साथ में एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा और मतलब निकलने का मन नहीं कर रहा था वाटर पार्क में से, और बस नहाए जाओ नहाए जाओ नहाए जाओ, एंजॉय किए जाओ एंजॉय किए जाओ। तो फिर हमने क्या है कि थोड़ी देर बाद जैसे वहाँ में थोड़ा ठंड लगा तो हम बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद फिर वापस मन किया कि चलो अब थोड़ी देर बाद ये है रवि और ये भी हमारे साथ ही काम करता है। ये मेरा छोटा भाई है, रियल एस्टेट के अंदर बहुत बढ़िया वर्क कर रहे हैं, इस वजह से टूर पे गए थे। और ये आ गए हम रेन वाटर के अंदर, जहाँ पे ऊपर से थोड़ी बारिश की बूंदें जैसी आ रही थी और उसी के अंदर हमने बहुत एंजॉय किया, डांस भी किया था और सब म्यूज़िक बहुत अच्छा चल रहा था, इस वजह से डांस करने में भी बहुत मज़े आ रहे थे। नहाते नहाते हमने डांस भी किए। गाने भी अच्छे चल रहे थे, राजस्थानी गाने चल रहे थे, जैसे काले कूद बड़े मेला में बहुत सारे अच्छे से डांस चल रहे थे। वहीं पूल के अंदर बहता हुआ हमारे पास एक चश्मा आया तो मैंने अंकल को लगाया और मेरे भाई का चश्मा मैंने खुद ने लगाया और दोनों ने बहुत एंजॉय किया, डांस किया। और अंकल की उम्र जैसे वो रिटायर्ड थे, लेकिन फिर भी अंकल ने इतना एंजॉय किया, साथ में बहुत एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे। और फिर क्या हुआ कि अनाउंस हुआ कि थोड़ी देर के अंदर वेव पूल आने वाली है। वेव पूल मतलब एक तरह से लहर सी आती है जिससे बहुत अच्छा लगता है। तो ये जैसे लहर सी आएगी उसके लिए हम यहाँ सभी इकट्ठे हो गए और देखते हैं अब थोड़ी देर के अंदर लहर जैसे चालू होगी तो उसका नज़ारा बहुत अच्छा रहेगा। सभी उसी का वेट कर रहे हैं। तो अब थोड़ी देर के अंदर अनाउंस हो चुका है कि जो लहर है वो चलने वाली है, वेव पूल है वो आने वाली है। मुझे भी इसके बारे में जानकारी थी कि क्या क्या यहाँ होता है। मैं ही फर्स्ट टाइम वाटर पार्क में घूमने के लिए गया तो फर्स्ट टाइम का जो एक्सपीरियंस था, जो अनुभव था, बहुत अच्छा था। सभी एंजॉय कर रहे थे और मोबाइल के लिए हमने क्या है कि अलग से एक पाउच ख़रीदा था, तो वहीं वाटर पार्क में ही मिलता है, आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा। पहली बार गए थे तो मतलब इतना आनंद आया, बहुत ज़्यादा आनंद आया। तो थोड़ी देर बाद हम क्या है कि सिर कांपने लग गए थे सर्दी की वजह से, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, हवा चल रही थी। तो सोचो हवा चलती है, ठंड होती है और पानी भी ठंडा होता है और उसमें नहाने में कैसा लगता है, ठीक। और सभी एंजॉय कर रहे थे। अब जो गाना चल रहा था वो चल रहा था बाला ओ बाला ओ बाला ओ बाला। बहुत शानदार था, मतलब एंजॉय करने का मन कर रहा था। बैकग्राउंड में शायद चल रहा होगा म्यूज़िक, आप सुन रहे होंगे। और ये हम क्या है कि थोड़ा सा मतलब बार बार अप एंड डाउन हो रहे थे क्योंकि पूरे दोस्त थे। मैंने अंकल को वापस साथ में लिया, अंकल को वापस थोड़ा सा आगे ले गया। अंकल कह रहे थे नहीं यार क्या करेंगे अंकल अंदर आगे जाके, मतलब नहीं यहीं पे नहाएंगे। मैं कह रहा नहीं आगे चलेंगे, मैंने नहीं डूबेंगे अपन। तो फिर मैं लेट गया यहाँ पे, वापस जो लहर आई फिर शानदार लगा। फिर हम वापस एक पोज़ के लिए बैठ गए और मैंने भाई को कहा कि भाई मेरा एक अच्छा सा वीडियो बनाओ छोटा सा। तो उन्होंने अच्छा सा वीडियो बनाया और बिल्कुल लेट कर शानदार पोज़ दिया चश्मा लगा के। चश्मा वैसे बहुत छोटा था, मेरा खुद का नहीं था, किसी बच्चे का चश्मा था, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था चश्मा लगा के शूट करने में। और ये क्या है कि बार बार पानी लग रहा था कैमरे पे तो हम बार बार से साफ़ कर रहे थे। सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। वाटर पार्क में कभी जाने का मौका मिले तो आप ज़रूर जाइए, वहाँ बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगा था जब मैं फर्स्ट बार गया था। ये जो वाटर पार्क था मार्बल वाटर पार्क है, जो उदयपुर के अंदर है और बहुत बड़े एरिया के अंदर फैला हुआ है। बहुत देर से एंजॉय करते करते हम थक गए थे तो फिर थोड़ा रिलैक्स किया यार कि थक गए बहुत ज़्यादा।
तो फिर वहीं बैठ गए। अब बैठने के साथ साथ एक दोस्त सबको देखने लगे कि कौन कैसा नहा रहा है, कौन कैसा नहा रहा है। फिर वहाँ से निकल के हम बगल वाले जो स्विमिंग पूल था उसमें आ गए वापस, जो पहले हम जहाँ पहले जहाँ एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद जब नहा के थोड़े रिलैक्स हुए, थक गए। थकने के बाद में देखा तो यार सब एंजॉय कर रहे थे। अब हम क्या है कि 2 घंटे हो गए थे स्विमिंग पूल में, वाटर पार्क में एंजॉय करते 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 फिर मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाने लगा। मैं थोड़ा टॉप पे गया था, पूरे वाटर पार्क का मैंने वीडियो बनाया कि कैसा कैसा वाटर पार्क था। और ये देखिए यहाँ भी लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। फिर हम रिसोर्ट के लिए निकल गए। रिसोर्ट के अंदर जैसे गए तो हमारा रूम अलॉट हो गया था। हम जैसे ही रूम के अंदर गए तो रूम बहुत शानदार था। चलो मैं आपको रूम का टूर करवाता हूँ। और ये सब लगेज वगैरह लेके हम रूम में आ गए। और रूम में आने के बाद में हमने लगाई की, और की लगाने के बाद में जैसे रूम खुला तो लगा कि हाँ रूम बहुत अच्छा है। और अब मैं दिखाता हूँ आपको रूम कैसा है। ये यहाँ कार्ड मिलता है जो की होती है, की में जैसे लगाई, वाह कितना शानदार रूम है। साफ़ सफाई बहुत अच्छी थी। 2 BHK मतलब 1 BHK था, लेकिन अच्छा था रूम। लाइटिंग वगैरह सब ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। बाथरूम था। और ये बाहर का नज़ारा कितना शानदार है, ग्रीन एरिया, वाह कितना शानदार है। और हम बस अब थोड़ी देर के अंदर तैयार होके वापस हमारी मीटिंग वगैरह थी तो हम वहाँ जाने वाले थे। उससे पहले हमने एक कॉफ़ी बनाई, कॉफ़ी बना के पी। और कॉफ़ी पीने के बाद में थोड़ा रिलैक्स हुए। ये जैसे पाउडर रूम है तो पाउडर रूम में आपको दिखा देता हूँ। ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन अच्छा था। ये फिर हम क्या है कि लंच के लिए आ गए थे, तो लंच का डाइनिंग एरिया भी बहुत अच्छा था। अनंता रिसोर्ट था उदयपुर का, और बहुत फेमस है। सब सुविधाएं थी वहाँ पे। और उसी अभी जो टाइम था उस टाइम IPL चल रहा था, तो IPL के लिए भी देखने के लिए व्यवस्था थी। और डमीज़ वगैरह जो विराट कोहली वगैरह की लगा रखी थी उन्होंने फ़ोटोशूट के लिए, तो हमने साथ में उनके फ़ोटोशूट भी किया था डमी के साथ। लेकिन एक्चुअल अगर विराट कोहली होते तो ज़्यादा अच्छा लगता। ये यहाँ का रनवे था। रनवे मतलब होटल से रिसेप्शन के लिए, और रिसेप्शन से जो अपना जहाँ पे मीटिंग्स थी उसके लिए। और मीटिंग्स के सामने जो ये क्या बोलते हैं पार्क था, पार्क में आने और जाने के लिए ये गाड़ियाँ लगाई हुई थी, क्योंकि रिसोर्ट कम से कम 4 से 5 किलोमीटर लंबा था रिसोर्ट था। और उसके बाद हम चले गए सहेलियों की बाड़ी घूमने के लिए। सहेलियों की बाड़ी घूमने के बाद में हमें ऐसा लगा कि सही में इतना अच्छा डेवलपमेंट, इतना अच्छा ग्रीन एरिया, इतना अच्छा शानदार तरह से डेवलप किया हुआ है। यहाँ एंट्री पासेस थे, एंट्री पासेस लिए। एंट्री पास लेने के बाद में हमने सहेलियों की बाड़ी के अंदर एंटर किया। वाह कितना शानदार, ये तितली बनी हुई थी, तो तितली की डिज़ाइन के अंदर ये फ्लावरिंग की हुई थी, तो बहुत प्यारी लग रही थी। ये इसका एंट्री गेट है। हमने गेट से एंटर किया, और एंटर करने के बाद में वाह कितना शानदार नज़ारा है। दोनों तरफ ग्रीन एरिया, और सामने एक वॉकवे था, उसके दोनों तरफ पानी था। और रात वाला जो सीन है इसका वो बहुत अच्छा लगता है। पानी भर के साथ में लाइटिंग भी थी जो बहुत अच्छी लगती है। और हमें यहाँ वॉक करना अच्छा लगा। साथ में मैंने स्लो मोशन के अंदर शाहरुख खान वाला किया था, लेकिन फिर मैं ज़्यादा कर नहीं पाया, तो मैं यूँ ही घूमता हुआ हाथ दोनों तरफ करता हुआ चलता गया। साथ में एक भाई और था, वो भी मुझे शूट कर रहा था। इतना ग्रीन एरिया और पानी होने की वजह से ठंडी हवाएं चल रही थी। उस ठंडी हवा को मैं महसूस कर सकता हूँ कितना अच्छा था। ये इतना अंदर का कितना शानदार नज़ारा है। फ्लावर भी बहुत अच्छे थे, फ्लोरिंग भी बहुत अच्छी थी। और आसपास देखो कितना शानदार ग्रीन एरिया है। पाम के पेड़ लगे हुए थे, पाम के पेड़ कितने ब्यूटीफुल थे। और ये यहाँ का एंट्रेंस था जो अंदर और जाने के लिए। इसके अंदर एक बड़ा सा पार्क भी है, मैं उसका टूर करवाऊँगा आपको। अभी कितना शानदार वो पार्क था, आप देख के ये कहेंगे कि कितना शानदार पार्क। शायद अपने आसपास भी कहीं घूमने के लिए हो तो बहुत मज़ा है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कभी आप उदयपुर जाए तो सहेलियों की बाड़ी ज़रूर घूमने के लिए जाए। जैसे ही हमने उस गेट के अंदर एंटर किया जो ब्लैक वाला था, तो उसके अंदर ये बड़ा सा स्विमिंग पूल था। उसके बीच में अंदर एक ये फाउंटेन, और फाउंटेन के बीच के अंदर ये परगोला बना हुआ था। परगोला देखने में बहुत अच्छा था, और उसके अंदर जैसे जाने के लिए हर किसी को परमिशन नहीं थी, क्योंकि गार्ड्स बार बार मना कर रहे थे। हम आ गए सहेलियों के अंदर, सहेलियों की बाड़ी के अंदर के गार्डन के एरिया के अंदर। और गार्डन का एरिया इतना साफ़ सुथरा, इतना वेल मेंटेन गार्डन था। मतलब सफाई बहुत शानदार थी। गार्डन को मेंटेन बहुत अच्छा किया हुआ था। आप भी कभी जाएं तो ज़रूर देखें, सहेलियों की बाड़ी बहुत अच्छी जगह है। अभी बहुत टूर है। मैं आपको बीच में बता देता हूँ,
लास्ट के वीडियो के लास्ट में हमने सांवरिया सेठ के मंदिर में भी दर्शन किए हैं, जो चित्तौड़ के अंदर है। उसका भी वीडियो मिस मत करना, बहुत शानदार मंदिर है। और हम जब गए थे वो रात का नज़ारा था, रात में गए थे, और रात में वहाँ की सांवरिया सेठ की जो लाइटिंग, मंदिर की लाइटिंग अमेजिंग, आप देख के हैरान हो जाओगे दोस्तों। ये यहाँ गार्डन का एरिया था। जैसे हम आए उस वक्त धूप बहुत अच्छी थी, क्योंकि दोपहर के 2 बज रहे थे और धूप बिल्कुल शानदार थी। और आसपास का ग्रीन एरिया और यहाँ के जो फाउंटेन वगैरह थे, उसकी वजह से हवाएं भी बहुत अच्छी चल रही थी। धूप होते हुए भी हमें गर्मी नहीं लग रही थी। और ये जैसे ही हमने एंटर किया, दोनों तरफ गार्डन कितना शानदार। और ये दोनों रोड मतलब वॉकवे के दोनों साइड में गुलाब के रोज़ के पौधे लगे हुए थे, और रोज़ के पौधों में से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। खुशबू बहुत शानदार थी। आगे तक देखिए फाउंटेन, वाह कितना शानदार, अमेजिंग। दोस्तों इसको सहेली वाड़ी को एंजॉय करके बहुत अच्छा लगा। आप भी कभी दोपहर जाएं तो इसको ज़रूर एंजॉय कीजिए। अभी हम घूमते जा रहे थे, लेकिन गार्डन ख़त्म नहीं हो रहा था। आप एक बार गार्डन के अंदर एक बार चले जाओगे, दोबारा आपका आने का मन नहीं करेगा, इतना शानदार गार्डन था। घूमे जाओ घूमे जाओ घूमे जाओ घूमे जाओ घूमे जाओ बस। और जैसे ही अंदर गए, फिर एक फाउंटेन था, और फाउंटेन इतना शानदार अमेजिंग तरह से मेंटेन था। ग्रीन एरिया बहुत अच्छा था। अभी यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो जैसे एक हाथी का स्टैचू भी था, उसके पास हमने खड़े होकर फ़ोटो ली थी। फ़ोटो भी बहुत शानदार आई थी। और सभी जगह, और इसके अंदर जो पौधे लगे हुए थे वो कमल के लगे हुए थे। सभी लोगों ने मतलब फाउंटेन के पास में फ़ोटोशूट किया था। हमने भी उसी के पास में फ़ोटोशूट किया था। और इसका गार्डन का एरिया कितना अच्छा। हमने एक छोटी सी रील बनाई थी इस पौधों को हाथ लगाते हुए, उसका मैं आपको वीडियो बाद में शेयर करूँगा। और वापस हम आ गए, और अंदर का जो इसके बाद वाला जो था वो वापस दिखाऊंगा आपको। और उसके बाद हम निकल गए थे झील के लिए, वोटिंग के लिए। और वोटिंग में जब हम गए तो करीब हम 25 से 30 लोग एक वोट के अंदर गए थे, और पूरी वोटिंग हमने की। वोटिंग शानदार थी। शुरू में डर लगा यार कहीं ऐसा नहीं हो जाए, क्योंकि पता चला था कि उसी दिन थोड़ी देर पहले वोट में से कुछ जैसे वे टेढ़ी हो गई थी, उसमें कुछ 5-10 आदमी पानी में गिर गए थे, लेकिन उन्हें बचा लिया गया था। तो कई बार ऐसा सुनने को मिलता है, तो यार डर लगता है कि हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बोट के ड्राइवर था, बिल्कुल बढ़िया ड्राइविंग कर रहे थे। ये देखो, इस पूरे जो तालाब था, पौंड था, झील थी, इसके बीचों बीच एक महल बना हुआ था। महल दूर से इतना अच्छा मतलब दिख नहीं रहा था, लेकिन हम जब बीच में गए थे तब हमने वीडियो से, वो देखो सामने दिख रहा है महल, वाह कितना शानदार है। उसके अंदर गार्डनिंग बहुत अच्छी थी। हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो उसका शूट करेंगे छोटा सा, मैं आपको दिखाऊंगा कितना शानदार है। जस्ट थोड़ा सा जस्ट आगे आने वाला है। ये देखो पानी बिल्कुल साफ़ था, पास में पहाड़ थे, पहाड़ों की जो मतलब अमेजिंग व्यू लग रहा था, कितना शानदार था। और इसका मुझे महल का नाम ध्यान नहीं था क्या था, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हो, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गया था, मुझे इतनी जानकारी वहाँ की नहीं थी। पाम के पेड़ लगे हुए हैं, पाम के पेड़ कितने शानदार लगे हुए हैं दोस्तों। यार कितना अच्छा लगता है, मतलब जैसे हम कभी टूर में जाते हैं तो उदयपुर, जैसे देखा जाए तो राजस्थान के अंदर, जो राजस्थान में ग्रीन एरिया के अंदर जो परसेंटेज अगर बात करी जाए कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा ग्रीन एरिया किस ज़िले के अंदर है, तो वो उदयपुर है। तो यहाँ ग्रीनरी बहुत अच्छी है। कभी आप उदयपुर का टूर बनाएं तो उदयपुर के टूर के अंदर ये चीज़ें ज़रूर देखें। वोटिंग ज़रूर करें, वोटिंग में आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जब भी वोटिंग करें सेफ गार्ड के साथ, मतलब सेफ गार्ड जो होता है पहनने के लिए जैकेट होते हैं, जैकेट्स वगैरह, वो ज़रूर यूज़ करें, उसके बिना वोट में ना चढ़ें। और सभी को बहुत एंजॉय आ रहा था, सभी अपनी अपनी सेल्फी ले रहे थे। हमने भी 2-4 सेल्फी ली थी, तो बहुत अच्छा लगा था। कुछ लोग खड़े हो रहे थे, हम उन्हें बार बार कह रहे थे कि आप बैठ जाइए, ताकि है ना वोट आराम से चल सके, कुछ डिस्टर्बेंस वगैरह इस तरह का ना हो। और वापस हम अपने रिसोर्ट में आ गए थे। रिसोर्ट का ये वाला देखो कितना शानदार व्यू है। उसके बाद रिसोर्ट के बाद हम सीधे गए स्विमिंग पूल में, क्योंकि हमें बहुत गर्मी लग रही थी। गर्मी को शांत करने के लिए हम पानी के अंदर कूद पड़े। और पानी के अंदर कूदने के बाद तो आपको भी पता है कि कैसा, तो बस आनंद आ गया। कूदे जाओ कूदे जाओ कूदे जाओ, बस कूदे जाओ। तो हम करने लगे थे एंजॉय, और मेरा भाई भी डुबकी 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 भी डुबकी लगाया जा रहा था। पानी बिल्कुल चिल्ड था, ठंडा था, मज़े आ गए थे। ऐसा लग रहा था बस डुबकियाँ लगाए जाओ। धूप भी थी, और धूप की वजह से पानी, देखो बाल भी मेरे उड़ गए थोड़े से।
उदयपुर के टूर के बारे में हम बात कर रहे थे। उदयपुर टूर बहुत अच्छा लगा और हमें पता नहीं चला था फर्स्ट टाइम मतलब सुबह जब आए थे कि यहाँ स्विमिंग पूल है, वरना हम सबसे पहले वहीं जाते। हम करीब दोपहर के बाद पहुँचे थे। फिर हमने दोबारा एक बार वापस स्विमिंग पूल में गए थे। 2 दिन में 2 बार में हम गए थे स्विमिंग पूल में, सुबह और शाम को। उसके बाद वापस नहा धो के हम वापस आ गए थे अपने रिसोर्ट के अंदर, जो अपना रूम था उसके अंदर। ये हम रूम के अंदर आ गए वापस, और जैसे इसका शूट वगैरह किया उसके बाद हम वापस लंच के लिए चले गए थे। ये रिसेप्शन का एरिया था। रिसेप्शन का एरिया शानदार था। ये इसका जो वॉकवे था वो था। उसके बाद में सामने IPL का जो वो चल रहा था। और वापस रिसेप्शन में लंच वगैरह लेने के बाद में हम वापस अपने रूम में आ गए। रूम में का जो ये टूर था मतलब बहुत शानदार था रूम, क्योंकि लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर था, तो हमें बार बार व्हीकल यूज़ करना पड़ रहा था। और व्हीकल यूज़ करने के बाद वापस हम जैसे ही आए मीटिंग के लिए, तो यहाँ मीटिंग के बाहर जो हॉल था उसका ये नज़ारा था। सामने छोटा सा ये लगा हुआ था झरने टाइप का सा, बहुत अच्छा था इसका वो, कितना शानदार है। ये है अनंता रिसोर्ट उदयपुर, और अनंता रिसोर्ट जयपुर में भी है, उदयपुर में भी, और भी कई जगह मुझे इसकी जानकारी थी। और सब मीटिंग ख़त्म करने के बाद में हम निकल गए सांवरिया सेठ के दर्शन करने के लिए। और साथ में उससे पहले हमने क्या है कि डिनर लिया था। तो डिनर से पहले हम थोड़ा सा नाच गाना किया, डिनर लिया, और फिर ये आगे सांवरिया सेठ के लिए दर्शन करने के लिए सांवरिया सेठ के मंदिर में। और बोलो सांवरिया सेठ की जय। ये यहाँ का मंदिर था। मंदिर का जो बच्चे था वो मंदिर का अंदर था, मतलब आपको आर्किटेक्चर जो है बहुत शानदार, बहुत अच्छा है। मतलब किसी का इतना अच्छा मंदिर बनाया है, पत्थर की डिजाइन से बहुत नई जगह से जाके मंदिर बहुत अच्छा लगेगा। देखने में बच्चे जयकारे लगे थे, कह रहे थे ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। और ये हमारा एंट्रेंस सेंटर हम 2 किलोमीटर लंबा माउंटा जो वो था वो था, 2 किलोमीटर लगभग पड़ता है मंदिर के अंदर से। मंदिर के 5 मीटर का है। और ये देखने में लगे हमारे क्षेत्र के लोग सांवरिया से जय हो फिर हम बाहर निकले वो कलर लाइटिंग मैंने आपकी लाइटिंग कामयाब देखने देखा। और आप बताओ आपको कैसा लगे पूरा ब्लॉग। थैंक यू।